हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। भवानीखेड़ा की जो सियासत है उसको काफ़ी पैनी नज़र से वो देखते हैं और काफ़ी सालों से इस लाइन में हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भीड़ आ जाई है इसके मायने क्या है और ये क्या रिकॉर्ड कायम करेगी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हम भवानीखेड़ा पहुंचने पर स्वागत करते हैं। देखिए, रही बात भीड़ की, आपको बता दें कि अब की बार थोड़ा सा जनता बदलाव के मूड में है। ऊपर जनता ने बताया कि जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें जनता ने कुछ और सोचा था, लेकिन जब स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव का मतलब आप समझते होंगे विधानसभा चुनाव, जो कि एक पंचायती चुनाव को लेकर के होते हैं, पंचायती चुनाव की तरह ही माना जाता है। यहाँ की राजनीति कुछ और ही तरह से मायने रखती है। यहाँ की राजनीति के अलग अलग पहलू हैं। उसमें आपको मैं बता दूं, यहाँ 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलने वाले यहाँ पार्टी के कई नेता भी हैं, प्रत्येक पार्टी में हैं, जैसे कि कांग्रेस है, जेजेपी में भी हैं, इनेलो, इसमें इनेलो पार्टी में भी हैं। और रही बात भाजपा की, भाजपा में भी सभी लोग अपना अपना उसमें रखते हैं अपना। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो मास्टर सतबीर अतेरा है, इसके कार्यों को देखते हुए लोगों की जो भीड़ है, लोगों ने इनके अंदर आस्था रखी है। भाई, हमारा जो विकास के काम जो रुके हुए पिछले 10 सालों से, मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सालों से हल्के में विकास कार्य न के बराबर है। न के बराबर इसलिए है कि यहाँ का जो नुमाइंदा बना हुआ है, हमारा स्थानीय अपनी जो वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर बैठे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कभी। सबसे पहले यहाँ ये क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पर आधारित है यहाँ की जनता। यहाँ सुंदर ब्रांच जीवन रेखा है कृषि की। बिल्कुल। सुंदर ब्रांच में जो एक सप्ताह पानी चलता था, 40-42 दिन में पानी आता था, यहाँ केवल 3 दिन पानी आता, वो भी नहर में 200 क्यूसेक 300 क्यूसेक पानी। यहाँ का सदानी नुमाइंदे ने कोई कोशिश नहीं की पानी चलाने की। भाई, पानी को पूरी मुतिज मात्रा में 900 क्यूसेक है, 1000 क्यूसेक का पानी चलाने की, पूरी एक सप्ताह तक पानी देने की मांग कोई भी लोगों ने मांग भी की। भाई, सदानी नुमाइंदा हमने चुनकर भेज रखा है, पूरे हल्के ने चुनकर भेज रखा है, जो हमारा पार्टी प्रतिनिधित्व करता है, जो वर्तमान सरकार में राज्य मंत्री भी है, अच्छी पहुंच वाला है, लेकिन उसका ध्यान नहीं के बराबर है। इसलिए जनता चाहती है बदलाव के लिए, और जनता ने बदलाव का जो मूड बनाया है, वो यहाँ के जो लोगों ने आस्था रखी है, वो एक तरफ में मास्टर सतबीर अतेरा की तरफ झुकाव होता है। वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, भाई चुनाव पार्टी टिकट किसको दे, ठीक है। लेकिन अब जो आगे आने वाले 2-3 ये सदस्य हैं, रामकिशन फौजी है, पहले पूर्व CPS रहा है, 2-3 योजना बना हुआ भी है, लेकिन अब जो लोगों ने मन बना लिया है, वो एक तरफा मैं तो ये बताता हूँ आपको कि हो सकता है मास्टर जी को या सफलता हाथ लग जाए और हल्के का नुमाइंदा बन के। देखिए बाकर भाई, शायद 70 से अब कैंडिडेट बताए जा रहे हैं जो कांग्रेस के फिलहाल यहाँ पे हैं, लेकिन देखा जाए तो चाहे वो भीड़ जुटाने की बात हो, चाहे पोस्टर की बात हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम की बात हो, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मास्टर सतबीर अतेरा को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मास्टर सतबीर अतेरा समाज सेवी है। 36 बिरादरी में, चाहे गरीब की बेटी हो, चाहे किसी प्रकार का अनुदान देना हो सामाजिक कार्यों में, वहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गरीब की बेटी की शादी में शगुन के तौर पर कुछ रुपए देते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा देते हैं। कहने का मतलब ये है, जहाँ दूसरे लोग नहीं पहुँच पाते, ये रामकिशन, ये अपना जो मास्टर सतबीर अतेरा है, ये वहाँ पहुँचा बैठा, वहाँ बैठा मिलता है। अच्छा बाकर साहब, सच्चाई ये है कि जो सतबीर अतेरा मास्टर जी हैं, उनके जो दुश्मन हैं, विरोधी हैं, वो पार्टी में भी बहुत ज़्यादा है। उनसे कैसे निपटेंगे, इस बात पे आपको क्या लगता है? देखिए, वो कहते हैं ना, पहलवान नया पहलवान आया है तो इसने सभी गुण इसने सीखने पड़ेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। रामकिशन फौजी को बताते हैं, पहले पुरानी धारणा थी, रामकिशन फौजी हर किसी के पैरों में जाता था, हाथ लगाता था, लेकिन वही रामकिशन फौजी है, दूर से राम राम करता है, नजदीक आने भी नहीं देते। मास्टर सतबीर अतेरा भी समझ जाएगा, लेकिन होते हैं पार्टी के अंदर दल गदल होते हैं, और पार्टी के अंदर एक दूसरे की पैर खींचने में लगे हुए थे। कल हमने देखा, यहाँ हमारे हल्का ऑब्जर्वर आए हुए थे, जांगड़ा साहब, तेलूराम जांगड़ा, उनके पास 36 प्रत्याशी ऐसे थे जो टिकटार्थी थे, टिकट लेने की फिराक में थे। वहाँ मास्टर सतबीर अतेरा भी गए हुए थे, ये तो किन्हीं कारणों से वापस आ गए थे, लेकिन दूसरे बैठे थे एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में, एक दूसरे की काट पात करने में। आपको बताइए, इनका तो होता ही अच्छा। ये प्रोग्राम देखें और लोकसभा
चुनाव हुए, बीजेपी के कार्यक्रम भी आपने देखे होंगे, सीएम और केंद्रीय मंत्री जो रहे उनके कार्यक्रम भी देखे होंगे। भीड़ को देखें तो भीड़ जुटाने में कामयाब रहे। वो अलग बात है कि ये भीड़ कैसे लाई गई हो, वो उस बात पे मैं और आप कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, भीड़ के बारे में बता दूं, भीड़ पहले से बहुत ज़्यादा हुई है। जो सरकारी गाड़ियाँ होते थे वो क्या करते थे, ये मनरेगा वाले उनको उठा के ले आते थे, दिहाड़ीदार मजदूर बोलते थे जिनको, उनका काम है बेचारा पैसों को खरीद फरोख्त करके ले आते थे। लेकिन यहाँ पब्लिक का कुछ अलग ही रुझान है। पब्लिक का, पब्लिक मैं आपको पहले बता दिया, पब्लिक मन बना चुकी है बदलाव के लिए। इसीलिए जनता जनार्दन है, जनता जिसका साथ देगी वो आपको पता है वो नुमाइंदा बनेगा, वो इसको सफलता मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अगर इस भीड़ को देखें और मास्टर जी के तमाम प्रयासों को देखें तो इसने जो हाईकमान है उसके दिल में कम टाइम में जगह जरूर बना ली है। देखिए, ये आपको भी देखा, आपको पता है, और पिछले 25 सालों से हम भी देखते आ रहे हैं। हाईकमान अपना पिछले उससे चलती है, सर्वे करवाती है। कल हमसे सवाल किया था, हमने भी उनको साथ से ऑब्जर्वर से 4 तरह का यहाँ सर्वे करवाएगी। पहला सर्वे हो चुका है, दूसरा लोगों की अंदर जा करके उनकी बातें उजागर करने में, प्रत्येक मकान दर मकान लोगों के अंदर जा करके बात करेंगे। तीसरा और चौथा स्वयं पार्टी पदाधिकारी आएंगे, यहाँ के ऑब्जर्वर, बड़े जो ऑब्जर्वर है जो लोकसभा क्षेत्र तक सीमित हैं वो आएंगे। चलिए, ढोल बजाते हुए जो समर्थक हैं मास्टर जी के वो आ रहे हैं, उनसे बात करवाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। कैसे हो? बढ़िया। तेरा उसने इतनी भीड़ जुटाई है, क्या कहेंगे आप? के कहेंगे कि आदमी बढ़िया है, जनता इसने चाव है, जनता जनार्दन हो है, जनता का ये मूल आग्रह है, जनता इसने सारा हरियाणा चाव है। बुआनी हल्का नहीं कि तोड़े चला जाओ जीतते हो। अच्छा, बुआनी हल्का मत गली बोटा जीतता है। कुछ बुजुर्गों से हमारी अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब से हम भवानी खेड़ा में देख रहे हैं, इसमें खासकर इसमें जो प्रोग्राम हुए इस जगह पे, तो इतनी भीड़ पहले कभी नहीं आई। ओ भी कौन आपने भी देखी है इतनी भीड़? माने तो 20 साल हो गए स्त्रोत्र में, 20 साल पहला काम है ये, इतनी जनता देखी है। इतनी भीड़ कभी नहीं देखी कि बड़ा नेता मुख्यमंत्री का उसमें भी नहीं देखी। इतनी जो भीड़ मास्टर जी का लाइक कर रहे हैं आई है, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। आप कौन से गाँव से? मेरा गांव मिट्टा तड़ है जी, और पूरा मास्टर मतलब यहाँ बुआनी खेड़ा नहीं, इसको तो पूरा जलाए चाव है। इसका तो एक तरफा जा रहा है, कोई विरोधी नहीं, कोई नहीं, इसका तो वन साइड चल रहा जी, वन साइड पूरा हल्कम है। अच्छा, आज तो महिलाएं बुलाई थी, हाँ, क्यों आए हैं? महिला का के जी जो पानी पिलाना, सुरक्षा जो भी है ले जानी लेनी तो जी हमारा काम है। अच्छा। इसलिए हम आना पड़ा है, और केवल ये महिला का प्रोग्राम था रक्षाबंधन पे, और मास्टर जी को तो इतना चेता है पूरा के लिए, बहुत ही चेता है मास्टर जी। और देखो आप, कई बार मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता कुर्सी को नहीं भरती, खाली पड़ी रहे 1000 कुर्सी, 2000 कुर्सी मंगाई जी, 2 और मंगा ली, एक भी कुर्सी नहीं है। अगर आज की भी बात करें तो राज्य मंत्री बिशंबर का तिगड़ाना में कार्यक्रम था, तो जो लोग वहां गए थे उन्होंने देखा होगा कितने लोग थे वहां पे। उस भीड़ को देख के और इस भीड़ को देख के तो आसपास वो तो किजे अंदान जानदा ना कदे तो किजे कदे दिसंबर तो जो दिया खरक करूंगा। जब दिसंबर तो उसका साथ थे, हमारे सारे काम रहे वो नहीं लिखना किसी दिन का भी, किसाए भी कौन है। और तब ये जो बसों पे नॉन स्टॉप हरियाणा और नंबर 1 हरियाणा इस तरह के जो दावे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। भाई मेरी बात सुन ले, हम साल पढ़ आदमी, हाँ। हमने इनका तो बेरा कौन है, फिर हमने नहीं बेरा राम किशन सर और यो चारा ना के नहीं भाई ने तो की शक्ल भी अच्छी कौन लाग दिया। अच्छा, शक्ल भी अच्छी नहीं लाग दी किया हमने, बोल रहा रामकिशन भोजी को अगर टिकट मिल गई तो आप वोट नहीं दोगे? हाँ, पार्ट के घेर देंगे और ऊपर से गोबर कर दें। अच्छा, ये वोट कौन दिया भाई? रामकिशन फौजी टिकट मिलेगी ना तो वोट नहीं देंगे। मास्टर सतबीर रतेरन टिकट मिलेगी तो हम वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक, हाँ, ये और कोई सरकार नहीं है। जो ये नॉन स्टॉप है ये तो सिर्फ ऐड दिखाने के लिए है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मास्टर जी क्या करवा देंगे, ऐसा क्या भरोसा? मास्टर जी तो बिना इलेक्शन में कर दिया, बिना इलेक्शन कर दिया भाई मास्टर जी ने। तो जो आज मास्टर जी ने कर रखा है ना वो बिना मंत्री कर रखा है। कौन से गांव से आया? मैं खरक गाँव से हूँ। अच्छा, उसके बिशंबर के गांव से ही हो? बिशंबर के गाँव से हूँ। तो बिशंबर का भी कोई काम तो बता दो जो भाई बिशंबर ने किम में काम को नहीं कर रखा, क्या करा था वो, क्या बढ़ाई करा उसकी नु बता। इसने बिना मेरा रविदास मंदिर में 2,71,000 रुपये बिना मंत्री बने दे दिए भाई सतबीर मास्टर जी है ना। तो कहीं भी जा है, कहीं भी सारा दान पुण्य करा है, शादी यो करा लड़कियाँ की, गरीब लड़कियाँ की, सामान सारा देता है भाई।
शादी कराता है, अपंग है, उनको भाई यो खर्चा देव है। जिसका कतिये गरीब माँ बाप मर गए बच्चे के, उन यो पढ़ाओ लिखाओ और उनको खर्चा दे। वैसे एक बात तो है, खरक वालों की अक्ल तो जल्दी ही लगी मेरे ख्याल से 10 साल। खरक तो 10 साल में ठोकर मार दी। लाइट तो पहले नहीं थी। खरक गांव तो दूसरा इलेक्शन में लाइट गया था, गांव केलंग ना गया, खरकिया के हाथ पाथ जोड़ के जीबीसी ने ले आए थे, बढ़ाया था। और फिर इसका तो दोहरा बैठा करते ना, वो नुका केलंग में पार्ट एक का दिखाई दिया, उड़ा भाई हम थे 50 छोरे ले, हम रूपाना गांव केलंगा से, हमने ना जो उसको विरुद्ध थे उनका कर रहे प्रोग्राम हम करानी है, लेकिन भी समर हमारी भी को बुझी भाई। अच्छा, जो आपकी धमाड़ खाप खूब बोलते हैं वो क्या करेगी अब की बार, वो क्या गुल खिलाने वाली है? इसने तो यार इनने मुद्दा मारांगे भाई। अच्छा, हाँ ठीक है। मुद्दा मारांगे, छोड़ना कौन है, रुक के मार के आजाद खड़े हो जाए जी भी जीता गए हो तो एक तरफी इलेक्शन है। आप कौन से गांव से? भवानी खेड़ा का भवानी खेड़ा प्रॉपर। से। हाँ, भवानी खेड़ा कितने को वोट दे देगा मास्टर जी को? वोट इसने 10,000 कम तक कम 1 लाख हम तक। कैंडिडेट पता है कांग्रेस के कितने हैं आपको? कितने मेरा हमने कमी को नहीं है, अच्छा। औरा दौरा पक्का को नहीं, तो मतलब कोई ना भाई। अच्छा, ये- कोई पक्का नहीं किसी दौरा। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? कलिंगा से। अच्छा, क्या कहेंगे आज ये जो भीड़ है, क्या कह रही है ये भीड़? धर्म एवं तोंति धर्मो रक्षित रक्षित, जो धर्म की रक्षा करे है भगवान उसकी रक्षा करे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, आप कलिंगा से आए हैं? हाँ, मास्टर जी धर्म करे। ठीक है, तो आपके एरिया से ही हैं बिशंबर वाल्मीकि जी, उनके कामों से संतुष्ट नहीं है आप? देखो, आजकल तो राज्य मंत्री भी- आपसे पहले बता दिया, धर्म एवं तोंति धर्मो रक्षित रक्षित, जो धर्म की रक्षा करे है धर्म उसकी करे। राज भी धर्म, जो धर्म करे है राज भी उससे न मिला है। तो धर्म के मामले में तो यूं माना जाता है कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने सारा ठेका ले लिया धर्म का, तो नहीं हो तो पता चल गया है ना कितना धर्म कौन करे है। अच्छा। हाँ।